आज से ही 27 के बीच में, गुड इवनिंग एवरीवन, 27 to 29 के बीच में आपके पास फ्रीज, नॉट फ्रीज और बेटरमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज है, तो पहले मैं सेशन में पूरा एक बार बता देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली करना कैसा है। ठीक है, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो देखो, फ्रीज एंड नॉट फ्रीज का जो ऑप्शन है, आपको लॉग इन करके, मतलब नॉट फ्रीज को हम बेटरमेंट भी बुलाते हैं, तो बेटरमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे जैसे आप लॉग इन करते हो, आपको ये एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा आपका, जो भी एमसी 2022 जो है, आप यहाँ पे आप पुट करोगे आपका पासवर्ड है, यहाँ पे सिंपल से कोई एक कैप्चा दिया होगा, आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, जैसे आप लॉग इन करोगे, नॉर्मली वही सीईटी सेल का वेबसाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया भी है। ठीक है ना, सीईटी सेल का ही वेबसाइट है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, वही सीईटी सेल की वेबसाइट पे आपको लॉग इन करना है। मतलब आपका जो ऑलरेडी अभी तक लॉग इन है, जहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट में दिखाया गया था, वही सब सेम है एज इट इज। जैसे आप लॉग इन करोगे, ये सेम वापस आपको एज इट इज आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे, प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म है, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट है, ऑप्शन का जो आपने दिया था उसका प्रिंट आ जाएगा, अलॉटमेंट प्रिंट आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखो सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस करके एक नया दिख रहा है आपको, सबको दिखा है यहाँ पे, सबके यहाँ पे दिख रहा होगा कि सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस करके, तो यहाँ पे सेल्फ वेरिफिकेशन करके भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्फ वेरिफिकेशन करके एंड सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस करके। तो यहाँ पे जनरली आपको क्लिक करना है, बट उसके पहले अगर आप नीचे आओगे तो वही स्क्रॉल करोगे तो नॉर्मली वही आपने जो दिया था स्टार्टिंग में, वही की रजिस्ट्रेशन एंड ऑल वही कंप्लीट दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, वही राइट में यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है सीट एक्सेप्टेंस करके, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, ये वाले पेज पे, जहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे कैंडिडेट सेल्फ एआरसी बोला हुआ है। सेल्फ एआरसी का मतलब यहाँ पे ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए, जो डिटेल्स आपने भरे हुए, आपको सेल्फ चेक करने। अभी ये इसके लिए बोला हुआ है, जब आप कॉलेज में चले जाते हो, अगर वो डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है या वो जो डिटेल्स आपने भरे वो मिसमैच होते, तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। मतलब एआरसी और सीएटी सेल अपने ऊपर कुछ नहीं ले रहा है, वो टोटली आपके ऊपर दे रहा है कि हाँ, आप डिटेल्स आपने चेक किए थे, आपने सेल्फ वेरीफाई किए थे, आपने गलत डिटेल्स सेल्फ वेरीफाई किए, तो अगर आपका सीट चला जा रहा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। सीईटी सेल और एआरसी सेंटर उसके लिए मतलब ये नहीं रहेगा, पूरा के पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आपका रहेगा, कोई भी सीईटी सेल और एआरसी सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये एआरसी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो आप चेक लेना, एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद सीट एक्सेप्ट करना है आपको, और लास्ट में 1000 रुपीज पे करना। अभी देखो, बेटरमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर बेटरमेंट लेके मतलब अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो, बेटरमेंट लेना आपके पास सबसे बेस्ट चॉइस है अभी के लिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिला होगा, जैसे फर्स्ट ऑप्शन मिला है तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्रीज करना है, बट अगर आपको सेकंड, थर्ड या कोई भी ऑप्शन मिला है बेटरमेंट लेके, आपके पास सेकंड जो कैप राउंड है वो आपके पास अवेलेबल है। वहां पे आप सोच सकते हो कि आपको बेटरमेंट के लिए जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो आप वापस विजेटिया या एसपीआईटी का दो नाम अच्छे कॉलेज का डाल दो, और वो थर्ड जो कॉलेज है अपने आप मतलब थर्ड प्रेफरेंस पे आ जाएगा, वो वापस आपको मतलब मिल जाएगा। तो आपके पास टाइम भी मिलता है थोड़ा सोचने के लिए कि आपको जो मिला वो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए भी टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चों को फीस भी पे करना है, 2 दिन में पॉसिबल भी नहीं होगा, तो उतना सबके लिए टाइम मिल जाता है आपको, तो बेटरमेंट इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुआ है तो बेटरमेंट लेना ही है। ठीक है, तो उसके अभी देखते हैं आगे कैसे करते हैं हम चूज। देखो यहाँ पे आपके डिटेल्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन आईडी, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा, राइट है ना। जैसे आप कंप्लीट डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, पहले वाले पे क्लिक हेयर टू कंप्लीट, ठीक है ना, पहला क्लिक हो गया। तो जैसे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, आपका ये आ गया, जो सीट आपको अलॉट हुआ तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स को अंधेरी का एसपीआईटी अलॉट हुआ है, सरदार पटेल। ठीक है, यहाँ पे आपका आईडी, फुल नेम एंड ऑल डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी ईडब्ल्यू स्टेटस यस है नो है वो देख लेना। ठीक है ना, आप स्टेट मेरिट नंबर एंड ऑल सब डिटेल्स आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सीट कौन से अलॉट हुआ है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर सीट मुझे जो है मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ बट मुझे ओपन का सीट अलॉट हुआ है, मैं एससी कैटेगरी से हूँ बट मुझे ओबीसी ओपन का सीट अलॉट हुआ है, या ऑल इंडिया कैंडिडेट का अलॉट हुआ है। देखो अगर आपका स्टेटस में यहाँ पे अगर आपका कैटेगरी शो हो रहा है, ठीक है, ईडब्ल्यू स्टेटस में अगर आपका यस शो हो रहा है, और कैटेगरी जो है आपका, वहां पे अगर आपका कैटेगरी में जैसे यहाँ पे ओपन लिखा है, यहाँ पे अगर ओबीसी है या एससी है या एसटी है, आपको कौन सा भी सीट अलॉट हुआ है तो भी आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे, उसमें कोई भी मतलब आपका लॉस नहीं है।
वो सीट अलॉटमेंट का उनका एक प्रोसीजर होता है, उनका जो स्टेज 1 स्टेज 2 होता है उसके अकॉर्डिंग वो स्टेज अलॉट मतलब आपको सीट्स अलॉट करते हैं, उसमें आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ओबीसी यहाँ पे शो कर रहा है तो ओबीसी के पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एससी के सीट पूरे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको सीट मतलब यहाँ पे अगर ओपन कैटेगरी का भी मिला है तो उसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे जो आपके परसेंटेज होंगे वहाँ पे आपको जो एसएससी के मार्क्स होंगे या इंग्लिश के मार्क्स होंगे, जो भी है आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते टाइम अगर कुछ यहाँ पे दिख रहा है तो आप आपको टू बी करेक्टेड करके क्लिक करना है, ठीक है ना। ये भी चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका कुछ रॉन्ग भी हो रहा है ना तो आपको टू बी करेक्टेड करके लिखना है वहाँ पे, ठीक है ना। आगे जो दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट 1 टू बी करेक्टेड करके दिया हुआ है, तो ये पूरा आपको करेक्ट करेक्ट करके चूज करते जाना। जैसे आप करेक्ट करते जाओगे, नीचे नीचे देखो डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए पूरे, ठीक है ना। पूरे डॉक्यूमेंट्स का भी लिस्ट दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने जो जो अपलोड किए थे, जैसे आपने 10th का मार्कशीट किया था, राइट। उसके बाद आपने 12th का मार्कशीट किया था, एलसी भी किसी ने किया था। इंडियन नेशनलिटी के लिए आपने देखो किसी ने नेशनलिटी किया होगा, एलसी किया होगा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी होगा आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे व्यू का भी ऑप्शन है, व्यू डॉक्स करके, ठीक है। यहाँ पे व्यू डॉक्स करके भी ऑप्शन है, तो वहाँ पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, सही किया है कि नहीं किया है। बट अगर आपको लग रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट कुछ गलत है तो नॉट वेरीफाई कर देना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम पे आपका वो सीट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्कशीट भी बोला हुआ है, फिर स्कोर एंड ऑल जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे करेक्ट करके वेरीफाइड करके अपलोड कर देना। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा आपका, देखो अभी एफसी ने क्लियर किया तो मोस्टली वेरीफाई होगा। आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को इश्यू आना चाहिए, बट अगर किसी को आता है तो एक बार गो थ्रू करके एआरसी से कल कॉन्टेक्ट कर लेना तुरंत, ठीक है ना। डोंट वेट फॉर इट, ठीक है। कल के कल एआरसी का जो नंबर है या जो कॉलेज आपको अलर्ट हुआ उनसे कॉन्टेक्ट करके वो जो नॉट वेरीफाइड है उससे क्लियर कर लेना, जो भी डिटेल्स गलत हुए आपके। तो नेक्स्ट वाला वही है आपका जो प्रोसीड टू नेक्स्ट आएगा। नॉर्मल से देखो पूरा करेक्ट करना है एक बार, नीचे भी वेरीफाइड करना है और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे चले जाना है। अभी देखो इस पे आ जाओगे वापस, वही आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो दिख जाएगा यहाँ पे। चॉइस कोड अलॉटेड जो है ये दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सीट टाइप क्या, जैसे जी ओपन दिया हुआ है, किसी को जीओबीसी आएगा, जिसको टीएफडब्ल्यूएस से अलॉट हुआ वो टीएफडब्ल्यूएस आएगा, या ईडब्ल्यूएस से अलॉट हुआ तो ईडब्ल्यूएस भी आएगा। वो देखो लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि टीएफडब्ल्यूएस के लिए बेटरमेंट का ऑप्शन शो हो रहा था, वैसे इंजीनियरिंग के लिए शो नहीं होता है, बट आपके यहाँ पे शो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप टीएफडब्ल्यूएस का भी आपके बेटरमेंट का शो हो रहा है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। और यहाँ पे जो प्रेफरेंस नंबर जो आपने दिया था आगे वो शो हो रहा है, जैसे इसको सेकंड प्रेफरेंस मिला है, आपको थर्ड मिला होगा, 14 मिला होगा, 15 मिला होगा, जो भी प्रेफरेंस आपको मिला होगा वो आपको आगे शो होगा। 1 को छोड़ के कोई भी प्रेफरेंस है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, आपका सीट कोई भी टाइप हो, ईडब्ल्यूएस हो, टीएफडब्ल्यूएस हो, जो भी। और सेकंड राउंड में वापस मैं बताता हूँ इलिजिबल कौन कौन है जो बेटरमेंट ले रहे हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर इलिजिबल, बेटरमेंट जो जो कैंडिडेट्स ले रहे हैं वो ऑल आर इलिजिबल फ्रॉम राउंड 2, ठीक है। जिनको कोई भी सीट अलाउड नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी सीट अलाउड नहीं हुआ है राउंड 1 में, राउंड 1 में कुछ भी नहीं मिला है, वो भी राउंड 2 के लिए डायरेक्टली एलिजिबल रहेंगे। कोई अगर एक बच्चा है कि इसमें कुछ भी नहीं कर रहा है, गिवन दैट उसको फर्स्ट सीट नहीं मिला है, फर्स्ट छोड़ के कोई भी सीट मिला है पर उसने लॉगिन भी नहीं किया, इवन लॉगिन करके छोड़ दिया, ना बेटरमेंट चूज किया, ना नॉट फ्रीज चूज किया, ना फ्रीज चूज किया, कुछ भी नहीं किया, ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डायरेक्टली राउंड 2। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। बस ये कि बेटरमेंट अगर आप ले रहे हो तो आपका जो फर्स्ट राउंड का जो सीट रहेगा, जैसे इसका एसपीआईटी मिला हुआ है अभी, राइट, एसपीआईटी। अभी सेकंड राउंड में ऑफकोर्स ये चीज है कि एसपीआईटी से ऊपर विजेटी आएगा, तो ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के लिए विजेटीआई के लिए अप्लाई करेगा, राइट, विजेटीआई के लिए अप्लाई करेगा। अगर इसको विजेटीआई मिलता है, कट ऑफ अगर नीचे आएगा सपोज, और विजेटीआई इसको अगर अलर्ट होता है तो इसका एसपीआईटी का सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल होके उसको विजेटीआई अलर्ट होगा। बट एक सिनेरियो ऐसा है कि मान लो विजेटीआई भी नहीं मिल रहा है उसको, कि हाँ कट ऑफ इतना नीचे नहीं है, इसको विजेटीआई नहीं मिला, तो इसका एसपीआईटी का जो सीट मिला था अभी वो एज इट इज रिजर्व हो जाएगा और सेकंड राउंड में वो सीट उसको वापस अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा है, अगर मिल रहा है तो आप कुछ बेटर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो आपको अभी भी जो राउंड मिला हुआ है या अभी जो सीट मिला हुआ है आपको, वो आपको क्या हो जाएगा, वापस रिटेन हो जाएगा आपको या वापस अलॉट हो जाएगा। तो उसमें आपका कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अगर कुछ आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन बता रहा है कि नो सीट चला जाता है एंड ऑल, उनका मत सुनो। इवन ये जो इंफॉर्मेशन मैं अभी बता रहा हूँ ब्राउचर में भी आप जाके कैप 2 के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, कैप 1 के बारे में आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वहां पे भी उन्होंने क्लियरली योर सीट विल बी रिटेन करके ये लाइन क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये सीट टाइप है यहाँ पे। जैसे आओगे देखो यहाँ पे, जस्ट अभी बताता हूँ कि आधे घंटे पहले एक बच्चे का मैसेज आया था, उसका गलती से ये फ्रीज पे क्लिक हो गया, ठीक है ना।
तो फ्रीज पे दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, डायरेक्टली यहाँ पे ओके नहीं करना है, बेटरमेंट पे करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट की होते हैं, देखो उसका यूज करके वो नीचे ऊपर करते हैं। तो क्या होता है, जब ओटीपी करते टाइम आपने बेटरमेंट पे चूज किया हुआ है, बट जैसे नीचे जाओगे आपने आई थिंक डाउन की या लेफ्ट की दबा दिया गलती से, तो वो फ्रीज पे चला जाता है। शायद भी उसका वैसे ही हुआ। तो उसके लिए वापस आप कुछ कर नहीं सकते, एक बार आपका हो गया हो गया, ठीक है। तो सोच समझ के करो ये चीज बहुत। तो अगर आप बेटरमेंट चूज कर रहे हो तो पहले बेटरमेंट पे चूज करो प्रॉपरली, ठीक है ना। ध्यान से दो, इसके लिए चाहो तो आप 5 मिनट के लिए मोबाइल साइड में रखो, बट यहाँ पे अगर गलत चूज हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फ्रीज अगर आपका चूज हो गया तो आपको कल या परसों में 2 दिन के अंदर कॉलेज में विजिट करके फीस पे करके वो एडमिशन कंफर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं इवन क्या बोल रहा हूँ, देखो इसको जैसे सेकंड प्रेफरेंस मिला हुआ है, ही इज ट्राइंग फॉर विजिट, या मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको भी वैसे आपके पास चॉइस, आपको 13-14 नंबर का प्रेफरेंस मिला होगा, आपको अभी जाने के लिए टाइम नहीं है, तो आप 2 कॉलेज ऐड कर दो। देखो सेकंड जो प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी ना सेकंड राउंड के लिए, वो पूरा का पूरा एडिट हो सकता है। उसमें चाहो तो आप वापस एक ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। आपको अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है ना, आपको जो कॉलेज अभी अलॉट हुआ है ना, वो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। वो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो लास्ट प्रेफरेंस बन जाता है। जैसे देखो इसने अभी विजेटिया ऐड किया, तो उसका सेकंड प्रेफरेंस जो होगा ना बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, एसपीआईटी। ये अभी उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, इसको ऐड नहीं करना है। जो फाइनल जैसे यहाँ पे देखो प्रिंट ऑप्शन फॉर्म करके आता है ना, वो जो प्रिंट करेगा ना, उसमें बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। तो यही कि बेटरमेंट में आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा है, ये मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन सीईटी सील ने आपको दिया हुआ है, जैसे जिसमें आपका सीट भी रिजर्व हो रहा है और आपको अच्छे कॉलेज के लिए भी ट्राई करने के लिए टाइम मिल रहा है। प्लस अभी कैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों को जो डॉक्यूमेंट्स जैसे एलसी हुआ, 6 सेम का मार्कशीट हुआ, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास अभी 5-6 दिन का और टाइम मिल जाएगा, जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कर सकते हो, बाद में जाके कॉलेज में सबमिट कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन भी नहीं रुकेगा। तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं आपके बेटरमेंट चूज करने में। तो आप ये भी उसका ख्याल रखो कि हाँ बेटरमेंट में आपका लॉस कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे आप बेटरमेंट करोगे, गेट ओटीपी करोगे, यहाँ पे ओटीपी जैसे आएगा आपका, ओटीपी होगा नहीं तो आपका कोई मतलब कोई और स्टूडेंट या कोई नहीं कर सकता जब तक आपका उसके पास ओटीपी नहीं है। तो ओटीपी जैसे ही करोगे यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस करोगे तो वापस बैक नहीं हो सकते, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। शायद से ग्रीवेंस में वो देंगे बाद में, बट मोस्टली अभी के लिए एज ऑफ नाउ आई नो कि वो कवर मतलब वापस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ आता है वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट मोस्टली लास्ट टाइम भी नहीं किया था उन्होंने ऐसा अलाउ। फिर भी यहाँ इसलिए चेंज जो आप कर रहे हो ना ऐड अभी, उसको सोच समझ के करना, उसमें जल्दी मत करना कुछ, ठीक है। तो जैसे आप अपडेट करते हो, ठीक है, ओटीपी डाल के आपका वापस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो फीस पे करने के लिए आ जाएगा, तो अनपेड है, 1000 रुपीज पे करने हैं आपको, ठीक है। तो 1000 रुपीज आप पे कर दोगे एक बार, ठीक है। तो 1000 रुपीज पे करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप बस वहां तक आके रुक जाओगे तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। 1000 रुपीज जब तक आप पे नहीं करते हो आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आपको 1000 रुपीज आप पे कर दोगे, फाइनल में आपका ये शीट दिख जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, या और जो डिटेल्स आपके थे वही वापस आ जाएंगे। और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्लू कलर में आपको बेटरमेंट लिख के आएगा, नॉट फ्रीज करके। अगर यहाँ पे फ्रीज लिख के आ रहा है तो आपने कुछ गलती की हुई है, ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे बेटरमेंट लिख के ही आना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसे ही आपके पास रखना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में क्या बोला हुआ है कि कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट, जिन्होंने सीट अलॉट किया मतलब जो एक्सेप्ट किया हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, उनको सेंटर पे विजिट करना ही करना है। जिन्होंने बेटरमेंट किया है उनको सेंटर पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, वापस बता रहा हूँ। जिन्होंने बेटरमेंट लिया है उनको सेंटर या एआरसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। पर जिन्होंने फ्रीज किया हुआ है, फ्रीज का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे ओनली अगर फ्रीज लिख के आता है तो आपको सेंटर पे जाके विजिट करना है, ठीक है। सेंटर पे मतलब जो कॉलेज अलॉट हुआ है ऑफकोर्स उसमें जाके आपको विजिट करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपको फीस पेड करना है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस जो ये था नॉट कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कंफर्मेशन डिटेल कंफर्म आ जाएगा। बस इतना ही डिटेल्स है, बाकी इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमारा जो बैच इस साल का स्टार्ट, दिवाली का कूपन कोड भी चल रहा है, ठीक है। तो बाकी लोग परचेज भी कर सकते हो डायरेक्टली, दिवाली 2020 को करके कोड है, तो 20% ऑफ रहेगा इस पे। तो अभी आपके जो डाउट्स है यू कैन, अभी आपके डाउट्स रहेंगे आप पूछ सकते हो, मैसेज करना है, ठीक है ना, मैसेज करना है, यस। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर कैप 2 में फॉर्म एडिट होगा कि नहीं होगा। ऑफ कोर्स पूरा का पूरा जो फॉर्म है
वो पूरा फॉर्म आप एडिट कर सकते हो, पूरे के नए कॉलेजेस आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट राउंड का कोई भी कॉलेज ऐड करना है या नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लग रहा है तो आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर भी सकते हो। उसमें भी सीक्वेंस चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो। पूरा वो फॉर्म जैसे आपने फर्स्ट राउंड का भरा था ना, एज इट इज सेकंड राउंड का वापस आपको भरना है, वापस कॉलेज चूज करना है, वापस ये करना है, ठीक है। सेकंड राउंड में बेटरमेंट में कॉलेज नहीं मिला तो फर्स्ट का यस मैंडेटरी हो अभिलाष, वो कॉलेज में लेना मैंडेटरी होता है। पर इस बार कैप 3 है, राउंड 3 भी है इस बार, तो राउंड 3 का जो रूल्स है वो वापस मैंने बताया था कि जो ब्राउचर दिया उसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, तो मे बी राउंड 3 के लिए भी आप बेटरमेंट ले सकते हो, बट उसके बारे में अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा जब तक मुझे श्योर नहीं है। तो जैसे भी राउंड 2 होगा तो क्लियर हो जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। मिनिमम एक कॉलेज ऐड कर सकते हैं, यस श्रेयस, बट आपने अगर बेटरमेंट लिया है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कॉलेज है जो अभी आपको अलर्ट हुआ वो सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। कंचन वही मैं बता रहा हूँ कि थर्ड राउंड के लिए जो है ना बेटरमेंट के जो रूल्स है वो अभी तक क्लियर नहीं हो किए उन्होंने, और ब्राउचर में भी क्या हो उन्होंने बस बेटरमेंट ले सकते हैं ऐसा बोला बताया। तो और लास्ट 2 साल से नहीं था, तो उसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ। तो जब श्योर हो जाएगा तब मैं आपको श्योरली बता दूंगा उसमें, डोंट वरी अबाउट, ठीक है ना। जैसे मुझे क्लियर होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट एज ऑफ नाउ सेकंड राउंड के लिए आप बेटरमेंट ले लो। यूट्यूब पे हो जाएगा रोहित, यूट्यूब पे हो जाएगा अपलोड, अभी तुरंत कर दूंगा, ठीक है ना। सेशन के बाद तुरंत मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। वापस कर देना किसी को कल इश्यू है तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली, ठीक है ना। कॉलेज लिस्ट 2 तारीख से अभी बस बेटरमेंट होगा, वापस सीट मैट्रिक्स आएगा, और 2 से 5 के बीच में वापस आपको 2 से आई थिंक, हाँ 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है बट 5 तारीख तक होगा शायद से, ठीक है। 2 दिन में देखो 29 5 बजे तक, 29 अक्टूबर 5 PM तक बस बेटरमेंट करना है आपको। जो भी अभी आपको दिखाया 5 मिनट का काम है बस, बाकी ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको, ठीक है ना। श्रीराम थर्ड राउंड एंड होने तक अगर आप एडमिशन करवा रहे हो, तो अगर मतलब एडमिशन कैंसिल कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा फीस वापस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्राउचर में भी मेंशन है, कोई भी कॉलेज आपका फीस रुकवा नहीं सकता, पूरा का पूरा फीस आपका वापस हो जाएगा। बट अगर राउंड 3 तक, मतलब 3 राउंड थर्ड राउंड कंप्लीट होने तक अगर आप करवा रहे हो, उसके बाद अगर आप करवा रहे हो तो फीस वापस नहीं होगा, ठीक है ना। एवरीवन एक छोटा सा अपडेट ऐसा है, मैंने 2 तारीख से बोला था, 2 से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये एक 31 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब 3 दिन के बाद जैसे आपका ये 29 को एंड हो जाएगा, 31 30 तारीख को आपका जो है ना वैकेंट सीट आ जाएगा, सीट मैट्रिक जो बोलते हैं, जो वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले हो जाएंगे 30 तारीख को। और 31 से 2 तारीख के बीच में आपको वापस सेकंड राउंड के लिए फॉर्म फिलिंग करना है आपको, ठीक है ना। सेकंड राउंड के लिए फॉर्म फिलिंग करना है। तो सेकंड 2 तारीख का आपको फॉर्म फिलिंग करके फिर 4 तारीख को आपका फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। 4 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो 31 को होगा स्टार्ट। 2 से 5 नहीं है, 31 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 31 से स्टार्ट हो रहा है, एवरीवन कीप इन दिस, ठीक है। चलो थैंक यू।